हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज हम आपके पार्टनर की थॉट्स चेक करेंगे। करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी नहीं, उनकी करंट थॉट्स, उनके माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स रीड देयर माइंड और देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपको उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में हैं, तो जाकर अपने पार्टनर से ये मत कहिएगा मैंने रीडिंग में ये सब कुछ देखा, तुम्हारे माइंड में यही चल रहा है। इट्स जस्ट अ रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हर मैसेज आपके लिए नहीं है, लेकिन जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लग रहा है वो डेफिनेटली आपके लिए। लेट्स सी आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। व्हाट आर देयर थॉट्स। ये तो टैरो की वो निकल आया। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जिहाद पे निकले हुए क्या आपके पार्टनर। पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। एरोगेंट हुए में हैं। उनकी सोच में एक पुख्तगी है, एक ज़िद है, गुस्सा है, नाराज़गी है। फैमिली में किसी से लड़ाई हुई है, फैमिली में किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है, आपसे आर्ग्यूमेंट हुआ है। जहन में प्लानिंग चल रही है, अपना रवैया कंटिन्यू रखना चल रहा है। काफ़ी लोग इनको स्टॉक करते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा हैवीली स्टॉक कर रहे हैं विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स, या आप इनके ऊपर नज़र रख रहे हैं, इनको चेक करते हैं, इनका स्टेटस चेक करते हैं, इनकी रील्स चेक करते हैं, इनकी स्टोरी चेक करते हैं, कब ऑनलाइन है कब नहीं है, ये सब कुछ आप चेक कर रहे हैं, जिससे शायद ये इरिटेट हुए हैं। आपको भी शायद डाटा डपटा है, लेकिन या तो ये काफ़ी लाइमलाइट पर्सन लग रहे हैं, बट गुस्से में इस वजह से हैं बिकॉज ये किसी एक उलझन में है। इनको लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो इनका एक अलग प्लान है और दुनिया का एक अलग प्लान है। ये अपने हिसाब से चल रहे हैं, यूनिवर्स अपने हिसाब से चला रही है, और 3D वर्ल्ड अपने हिसाब से चल रही है। तो ये शायद एंटी सोशल हुए हुए हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बातचीत इतनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक आय में हैं। फैमिली में या सोशल सर्कल में पब्लिक आय में है। विद द जजमेंट कार्ड एक चीज़ों को एक नया रुख देना चाहते हैं। बिला वजह में किसी से लड़ रहे हैं, बिला वजह में किसी से फाइट कर रहे हैं, उलझ रहे हैं, और ये इनके माइंड में चल रहा है। फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, आओ तो पंगा तो लो, मैं तुम्हारा सर फोड़ूं, आ बैल मुझे मार, कुछ इस तरह की इनकी इन दो कार्ड से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और फिर उसके ऊपर ये कि लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, खुद लोगों की स्क्रॉलिंग कर रहे हैं रील्स की, मतलब उलझे हुए हैं। चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हों, कब ठीक होंगी, उलझे हुए लग रहे हैं। तो उनकी करंट थॉट्स में डेफिनेटली कुछ इनकी अपनी थॉट्स हैं, अपने ख्यालात हैं, अपने प्लान्स हैं, जो इनकी प्लानिंग के अगेंस्ट चल रहे हैं। इसीलिए शायद इरिटेट हुए हुए हों, आपसे भी आर्ग्यूमेंट हुआ हुआ हो, एंड देन यू मस्ट बी चेकिंग कि भाई क्या हुआ है, किस बात पे मूड ख़राब है। आप अपनी तरह से परेशान हो रहे होंगे कि क्या बात मैंने ऐसी कर दी जिसकी वजह से नाराज़गी चल रही, लेकिन बिल्कुल ही मुँह टेढ़ा हुआ इनका। द फूल, एज आई सेड, ये सब कुछ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। द एम्परर बहुत ही ज़िद्दी हैं एरीज के साथ। लेट्स सी मोर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें हाथ से होते होते निकल जाती हैं। 8 और 8, अबंडेंस का कार्ड। गुड लक आते आते हाथ से निकल रही है, इस वजह से बहुत चिढ़े हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं, किसी चीज़ पर बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और जैसी वो कंप्लीशन के टाइम पर होती है, पता चलता है भाई खुदा ने तो कुछ और तय किया हुआ है, जिसकी वजह से अब ये दिल को दिलासा देते देते ये उलझ रहे हैं। माइंड बहुत ज़्यादा उलझ रहा है। आप यकीन करें, मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने के लिए रीडिंग की, वीडियो ब्लॉक हो गई। फिर मैंने फीलिंग्स चेक करने के लिए वीडियो स्टार्ट की, मैसेज ही नहीं पिक हुए। फिर मैंने कहा मैं माइंड रीड करती हूँ, और ये इतनी मुश्किल से जाकर, यानी कि इस 8 ऑफ सोर्ड से लग रहा है कि इस वक्त आप जिससे भी डील कर रहे हैं, दे आर वेरी सफोकेटेड, हाथ पांव बंधे में उन लोगों के। क्यों? क्योंकि एक डेडलॉक लग रहा है उनको अपनी ज़िंदगी का, और उस डेडलॉक में दे रियली वांट कि ये कब ये चीज़ें बदलें, और इस वजह से बड़ा मुश्किल हो रहा है अब उनको ये मुतमईन करना और ये एहसास दिलाना कि भाई चीज़ें बदल जाएंगी, सब्र करो, ठीक हो जाएगा। नहीं, जब कभी भी ये बहुत मेहनत करते हैं, इनको इनकी मेहनत का वो रिवॉर्ड उस तरह से नहीं मिलता, ये उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, अपने आप को लीड पर ले आते हैं। प्लान, मैनिफेस्टेशन, प्लानिंग, पता नहीं ख्वाबों की दुनिया में इतने सारे जो है वो
कौन से ख्वाब कहते हैं, पता नहीं कौन से ख्वाब बना लेते हैं, बहुत कुछ सोचने लगते हैं और फिर जब एज़ पर प्लान नहीं होता तो ये बिल्कुल वैसे ज़ीरो पे चले जाते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन परेशान हैं, डाउन हैं, गुस्से में हैं, हालात का मुकाबला कर रहे हैं, हालात से लड़ रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बदमज़गी हो, लेकिन जिन चीज़ों में स्टक हैं उन चीज़ों की वजह से टर्म्स ख़राब हो रहे हैं, मूड ख़राब हो रहा है। और ऐसी जगह पर आकर बंधे हुए हैं कि आपके साथ भी अगर लड़ाई कर रहे हैं, आपके साथ भी अगर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो उनको ये भी लग रहा है कि हाँ भाई वाकई आपका कसूर नहीं है, बट उनको एक उलझन सी महसूस आप कर रहे होंगे, क्या उनको लग रहा हो कि भाई तो फिर मैं करूँ तो क्या करूँ। ये शायद हो सकता है अगर आप लोग की बातचीत चल रही है तो उन्होंने ये आपसे कहा भी हो, क्योंकि इनको लोग इनको नहीं समझ पा रहे। विद द एम्पर कार्ड आई फील कि ये ज़िद और गुस्सा जो है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्पर, आप सोचें किस कदर की उलझन और किस कदर की कोफ्त इनके अंदर बैठ गई होगी। और विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करे जाओ, मेहनत करे जाओ, मेहनत करे जाओ, कब वक्त बदलेगा, कब दिन बदलेंगे, कब रिवॉर्ड मिलेगा, विद द फूल कार्ड, ज़ीरो एंड देन अगेन ज़ीरो। तो इस चीज़ों का जहन पे बहुत दबाव है, बहुत सोच रहे हैं। किंग ऑफ रॉड्स, पैशनेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। उनको लग रहा है कि ये एक तरीके से होते होते कब ये सब चीज़ें होंगी कि ये भी सेल्फ वर्थ के साथ काम करेंगे, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये भी फ्री हो जाएंगे, इनकी भी लेगेसी होगी, इनके पास भी कुछ होगा, ये भी कुछ अपने लिए फैसला कर सकेंगे, इनको अकेला नहीं रहना, इनको साथ में रहना है, पैशन है, लेकिन ये करें तो क्या करें। दे रियली वांट, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही हैं। प्लान्स हैं आपके पर्सन के माइंड में, अब मैं उनका माइंड रीड कर रही हूँ, बहुत से प्लान्स हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बिगिनिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे। क्लैरिटी भी है, और हर चीज़ की शुरुआत ऐसा कि सब चीज़ें मैं बिल्कुल ठीक कर दूँ, मैं सब चीज़ों को सही कर दूँगा या कर दूँगी, बिल्कुल सब सही हो जाएगा, बट वक्त किस वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, और चीज़ें जो है वो हाथ से इनके निकलती चली जा रही हैं। तो इस वजह से एक इरिटेशन है, एक उलझन है, कोफ्त है, परेशानी है, जहन पे दबाव है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन का जो माइंड है वो बहुत नेगेटिव हुआ हुआ है। आपको बहुत ज़िद्दी लग रहे होंगे आजकल, बहुत गुस्सा दिखा रहे होंगे, या तो बिल्कुल खामोश हुए हुए होंगे, और अपनी अथॉरिटी को, अपने बड़ेपन को, अपना ऊपर होने वाला पार्ट जो है, यानी कि एक सुपीरियॉरिटी वाली चीज़ जो है उसको लीड करने का, डोमिनेट करने का काम बहुत कर रहे होंगे, और बावर करा रहे होंगे कि उनको तंग ना किया जाए, छेड़ा ना जाए, बहस ना की जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी चल रही हैं, बट कुछ और है बिहाइंड द सीन इनके साथ। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन के माइंड को मैं रीड कर रही हूँ। लेट मी नो मोर। चेंज, सी चेंज करना चाहते हैं, अपने हालात बदलना चाहते हैं। कोर्ट हाउस, मैसेज, मे बी कुछ लीगल मैटर्स हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स हैं। प्रिविलेज्ड लेडी, ये कार्ड भी मुझे आप ही का लग रहा था। शायद अब आपकी तसल्लियाँ और दिलासे भी इनको खुश नहीं कर रहे, मुतमईन नहीं कर रहे। ये परेशान है कि ये कब तक मैं झूठे दिलासे और उम्मीदों पे चलता रहूँ या चलती रहूँ, ये कब तक सब चक्रमबाजी चलती रहेगी। और दे आर फेड अप, बट दे थिंक दे नो कि आप एक बहुत उनसे बेटर फॉर्म में, बेटर वे में हैं। मतलब वो भी इसी तरह की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, बट वो करें तो क्या करें। लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर, कोर्टशिप का कार्ड है। आप लोगों की जब भी डेट होती है, या आप लोग जब कभी भी मिलते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या लवर्स हो, तो लाइक एक आपके अंदर भी एक थकन आ गई है। आपको भी एहसास होता है कि मैं कब तक दिलासे दूँ, मैं कब तक संभालूँ, मैं कब तक करूँ, और आपके बगैर इनका चारा भी नहीं है। कि ये सुना है, मेन फीमेल, यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दे नो योर वर्थ। उनको मालूम है कि एक वाहिद आप ही हैं, और आप उनके लिए कंसर्न भी रखते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में एक मेन पर्सन भी हैं। अगर आप मेल हैं तो दिस लेडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, और अगर आप फीमेल हैं तो आप डेफिनेटली अपने पार्टनर की लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, और आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं। आप बिल्कुल हर लिहाज से संभालने वाले, पुश करने वाले, मोटिवेट करने वाले आपके अंदर सलाहियत है। बट होता है ना, इंसान किसी को भी हिम्मत दिला रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं भी कब तक हिम्मत दिलाऊं, वाकई चीज़ें सही नहीं हो रही तो करें तो क्या करें। कौन सी ऐसी चीज़ है, दम, दुआ, दुरूद, क्या नहीं ऐसी चीज़ है जिसको करें। कभी कभी एतबार जो है ना, एतबार खोते जा रहे हैं, भरोसा उठता चला जा रहा है आपके पर्सन का।
मेरे ख्याल से सेंस कर सकते हैं आपके पर्सन के, जब आप थक रहे होते हैं तो आप राइट तसल्ली और दिलासा भी नहीं दे पा रहे होते, समझा भी नहीं पा रहे होते, आपका पेशेंस भी डामाडोल हो रहा होता है। और कभी कभी आपको लगता है कि यार ये अच्छे मूड को भी बुरा बना देते हैं, यानी कि इनका इस तरह का मूड नहीं है कि हर वक्त डिप्रेशन में हो, हर वक्त गुस्से में हो, ये जानबूझ के करते हैं शायद बात खुले ना, कुरेदे ना। आई फील सैड। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें। लेट्स सी, मैं यहाँ से ज़रा चेक करती हूँ, इसमें ज़रा क्लैरिटी मिलती है। कहाँ गया ये डेक, यिंग यांग का, इसमें बड़े राइट आंसर्स मिलते हैं। लेट मी सी कि ये इनके साथ, आपके पर्सन का जो मैं माइंड रीड कर रही हूँ, इनके साथ हो क्या रहा है, ये क्यों इस एनर्जी में है, और इनके माइंड में इतनी नेगेटिविटी और इतना डाउन एनर्जी इनकी क्यों है, ये इनके साथ क्यों हो रहा है। नॉस्टैल्जिया, पुराना वक्त याद कर रहे हैं, अच्छा वक्त याद कर रहे हैं। वही ना पैशन वाली बात कि ये सब कुछ बदलना चाहते हैं, इनको अपना अच्छा वक्त याद आ रहा है। मे बी शायद किसी टफ स्टेज से गुजर रहे हैं। कोर्ट हाउस लग रहा है तो कोई लीगल मैटर तो मुझे ज़रूर लग रहा है। ऑटम, कब बाहर आएगी, कब खिज़ा हटेगी, कब फूल खिलेंगे। डिसेप्शन, ये भी एक डिसेप्शन की बात है, और यहाँ पे भी हर चीज़ धोखा लग रही है इनको। इनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो लोग दिखते हैं वो असल में होते नहीं हैं। और शायद आप दोनों का भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, मुझे लग रहा है। आप इनको यकीन दिला रहे हैं कि ये आपके साथ, आप इनके साथ हर वक्त होंगे, लेकिन देयर इज़ समथिंग, डिसीजंस। ओ गुस्से में आके शायद उन्होंने ये कह दिया कि भाई तुम अगर मुझसे नहीं समझ में आ रही तो तुम अपना रास्ता चुन लो। या इनको किसी ने, घर में किसी ने इनको वार्निंग दी है कि कब तक ये मजाक चलता रहेगा, कुछ करो। ओके, अट्रैक्शन, मार्स, हॉट, मामला गर्म है भाई। ये सब कुछ जो इनके साथ हो रहा है, एक तो ये कि यकीनन कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, ये डाउट है इनको अपनी एबिलिटी पर हो रहा है कि ये शायद अब उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से पहले ये चीज़ों का इनके ऊपर इनके पास कंट्रोल था। क्योंकि मैं रीजंस जानना चाह रही थी कि इतनी हैवी एनर्जी में आपके पर्सन क्यों है भाई, इतने नेगेटिव और इतने ज़िद्दी माइंडसेट में क्यों है। तो उससे बिल्कुल क्लियरली हो रहा है कि शायद इन्होंने हर वक्त एक ऐसा टाइम देखा है। सॉरी, मुझे स्वेटिंग बहुत हो रही है, मैं मुंह पे आवाज़ ऐसी आ गई थी। इन्होंने हर वक्त ऐसा टाइम देखा है कि एक सपोर्टेड शोल्डर हमेशा इनके साथ रहा, किसी भी फॉर्म में, फैमिली में। अब जब वो नहीं है तो इनको लगता है कि अगर आप उस फॉर्म में एक सपोर्टेड मेंबर हैं तो आप इतना रोल प्ले नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है जितना उस इंसान में थी। जो ये नॉस्टैल्जिया वाली बात है, ये अपने आप को पास्ट में ले जाते हैं। एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, चलो एक मौसम जाता है, दूसरा मौसम जाता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बाहर आती है, सारे मौसम गुजर रहे हैं, सारे दिन गुजर रहे हैं, बट ये सब कुछ होगा तो कब होगा। कभी कभी आप इनको हिम्मत दिलाते हैं तो ये लिटरली, यानी इनको कोई भी अगर समझाता है तो ये बाज़ दफ़ा उसके साथ आर्ग्यूमेंटेटिव होते 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 बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब बकवास है, ये सब झूठ है। और जब इन्होंने इतनी नेगेटिविटी दिखाई है तो लिटरली इनको किसी ने कहा बेटा भाई तुम अब ऐसा करो, फैसला कर लो, तुम तय कर लो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें क्या अपनी ज़िंदगी के साथ करना है, कर लो, बिकॉज इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। बट जब इनको डिसीजन मेकिंग की बारी आती है तो इनको फिर लगता है कि नहीं, शायद ये सिर्फ अट्रैक्शन है, इसमें तो अभी बहुत सारे मसले मसाइल बाकी हैं। और फिर सारा मेस फैलाने के बाद यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एंड में आके लैक है, डाउट है, फॉल्स पर्सन है, कंसर्न है, तो दैट मीन्स के अगलों को मसले दो, अगलों को परेशानी दो, आपको परेशान करो, खुद भी परेशान हो, खुद भी कंफ्यूज हो, दूसरों को भी दो। तो उसमें क्या है, जहाँ से शुरू हो वहीं पे घूम कर आ जाओ। जो फूल का कार्ड यहाँ पर आया था वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ज़ीरो पे वापस आ जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं, यानी जो आपके पर्सन की इस वक्त माइंड में चल रहा है ना, उसके बिहाइंड रीजंस ये हैं। ट्रिकी है, काफ़ी सी उलझन है, खुदा ताला इनके ऊपर अपना करम करे जिस भी मसले में ये फंसे हुए हैं।
अल्लाह ताला अपना रहम करे। ज़ाहिर बात है इंसान जब परेशान होता है तभी उसकी ऐसी एनर्जी निकलती है। और हम आपके पर्सन का तो लिटरली माइंड रीड कर रहे हैं, और जब माइंड रीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो सिचुएशन होगी। हर वक्त ही इंसान रोमांस पे नहीं पड़ा हुआ होता। एक 3D वर्ल्ड है, दुनियादारी है, निभाना है, काम है, नौकरी, बिजनेस, धंधा, सब कुछ है। तो बहुत से मामलात होते हैं ये बहुत मेच्योर, और दुनिया देखी है इन्होंने, घाट घाट का पानी पिया हुआ है, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वही वाली बात है, अपना टाइम कब आएगा, गली बॉय वाली बात, अपना टाइम आएगा। तो वो जो चीज़ है ना, अब इनको कोई दिलासा, कोई इनको सपोर्ट, कोई ऐसी हमदर्दाना बात इनको बुरी लगती है। इनको लगता है नहीं भाई, जो पैसा देख, पैसा फेंक, तमाशा देख, वो वाली बात। इनको अपना वो टाइम चाहिए। पावर्टी मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है इस वक्त मेरे फेवर में चीज़ें नहीं। मैं हूँ भी अथॉरिटी पे, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैं हूँ भी डोमिनेंट, लेकिन मेरे पास डोमिनेंसी नहीं है। और आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे अवे, आई जस्ट वॉन्ट टू गो अवे, आई डोंट वॉन्ट एनी बडी नियर टू मी। मत इस तरह का कुछ किया हुआ है। और फिर जब ये अपने फैमिली में कम्युनिकेट करते होंगे, आपसे बात करते होंगे, आप इनको बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक इनकी अपनी सोच है ना, अकेले सोचों पर अकेला इख्तियार है। लेकिन जब पब्लिकली आप अपनी सोच को फील्ड पर लाएंगे तो उस पर आपका काउंटर अटैक भी होगा। और काउंटर अटैक होने में जब आप इनसे बात करते हैं या इनकी फैमिली इनसे बात करती है, तो डेफिनेटली पता चल जाता है भाई तुम्हें मसला ये चल रहा है, ज़रा ये फैसला कर लो। उस बार इनको होता है ओ भाई इन्होंने तो मेरी उस नस को पकड़ लिया, तो मैं तो इनको घुमा नहीं पा रहा। कुछ इस तरह की बातें। तो ये है जनाब आपके पर्सन के माइंड में, मैंने आपके पर्सन का माइंड रीड किया है। हो सकता है ये एक डिफ़िकल्ट स्टेज है, टफ़ टाइम दे रहे हो इस वक्त, ये आपको दे रही हूँ या दे रहे हो, जो भी जेंडर है आपका पार्टनर, तो डिफ़िकल्ट टाइम दे रहे होंगे आपको। बहुत उलझन हो रही होगी इनसे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मूड। इस मूड में जो इंसान होता है फिर वो बड़ा तंग करता है। तो देखिए जनाब, अल्लाह ताला इनके मसले हल करे ताकि अच्छी एनर्जी में आए और फिर आपके साथ दोबारा से रोमांस में चिपक जाएं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।